हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अब मैंने सोचा है कि यार जब तक मार्केट ऐसी बोरिंग चल रही तो हम कुछ सीखें, सिखाएं, एक दूसरे को कुछ बताएं। तो खैर मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो मुझे आपको सिखाने हैं। मैंने सोचा मेरे भाई कुछ सीखें भी तो अच्छी बात है। खैर कल की जो वीडियो में स्टार्ट में मैंने बोला था, कई लोगों के अच्छे रिव्यूज़ आए, कई लोगों के जो है फीडबैक आया क्रिटिकल। तो एक दो भाई कह रहे थे कि भाई मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था, फीडबैक भाई मैं भी आपका फीडबैक की तरह ही ले रहा था। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी 20,000 लोगों की होती है या 7,000 टेलीग्राम मेंबर्स की होती है तो आपको हर चीज़ सोच समझ के बोलनी होती है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी वजह से किसी का लॉस होता है तो मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है। अगर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट लॉस होता है तो मुझे बहुत बुरा लगने लगता है स्टार्ट में। ऐसा एक बार हुआ कि हमारे चैनल के नाम पे किसी स्कैमर ने पैसा ले लिया एक भाई से। उसके बाद मेरा बहुत ख़राब दिमाग हो गया था, क्योंकि मुझे बुरा लगा उन भाई के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ था। खैर वो चीज़ तो रिजॉल्व हो गई है। बट अगर आप लोग के साथ कोई भी कमेंट में स्कैमर कमेंट करने की सोचे तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि ये ऑफिशियल कमेंट हो। किसी से बात मत करिएगा। मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं आता, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। बाकी सब आप लोगों के सामने जो चीज़ें हैं वो सब आपके सामने। सबसे पहले आज हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद मार्केट को भी देखेंगे। मार्केट को पहले देख लेते हैं, ऐसा करते हैं मार्केट में क्या देखने लायक है ये देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ है हमारे पास है ये 200 MA, और 200 MA के बाद हमारे पास क्या है 200 EMA है, और हमारे पास है MA 1 वीक में 300 का। तो 300 MA जो है वो यहाँ 16-17 हज़ार पे है। वहीं पर हमारे पास जो मेन जो हमारा है वो येलो लाइन है। येलो लाइन कहाँ बैठी है 22,000, जिसको मैं मार्केट्स का बॉटम मानता रहा हूँ। पहले भी हुई है देखो 2 बार, तो हो सकता है तीसरी बार फिर से बॉटम कंफर्म करे। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर मार्केट यहाँ 22,000 पे आएगी तो मैं एक लॉन्ग ज़रूर खेलूँगा। क्यों खेलूँगा? शॉर्टर टाइम फ्रेम में खेलूँगा, लॉन्गर नहीं। लॉन्ग खेलने में क्यों है? क्योंकि देखो 2 बार इतना तगड़ा इसने सपोर्ट लिया है, वीकली सपोर्ट लिया है। तो मेरे ख्याल से इस जगह पर एक लॉन्ग मैं लूँगा और वहाँ से लॉन्ग में प्रॉफिट बना के मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये एक चीज़ तो मैं ज़रूर करने वाला हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट अच्छा है। अगर यहाँ तक आता है 22-23 हज़ार डॉलर्स के अराउंड प्राइस, अभी MA जो है वो 22,000 डॉलर चल रहा है, तो उसका वेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने आपको जो बातें कही वो यही कही कि इतनी दिनों से रेड जो कैंडल्स बन रही उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। मेरे ख्याल से ये कैंडल कहीं ना कहीं ग्रीन क्लोज हो सकती है। आज क्या है? आज हमारा सैटरडे आई थिंक, नहीं सैटरडे नहीं है। आज हमारे पास जो भी है वीक के ख़त्म होने से पहले अगर ये कैंडल ग्रीन ही रहती है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर डंप होगा, ऐसा नहीं है कि हम पंप ही होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पंप हमें देखना चाहिए था, एक पंप हमें मिलना चाहिए था। एंड हो सकता है ये पंप इतना ही सा था, हो सकता है ये पंप और ज़्यादा हो सकता है। यहाँ तक मैं देखना चाह रहा था 33,000 से 35,000। अगेन मेरे कहने पे तो मार्केट चलती नहीं, तो जितना हमें मिला उतना ही मिला। और यहाँ से रिजेक्शन जो भी कल हुआ है वो देख लो ज़रा सामने, वो भी हमारे पे बहुत प्रॉपर्ली मार्क थी दोनों लेकर 30,700 लेकर 30,500 के अराउंड, ठीक। यहाँ से रिजेक्शन हुआ, नीचे आए, अब हम फिर से उस रेंज में फंस गए। अब उस रेंज में फंसने का मतलब ये है कि एक नीचे का रीटेस्ट बन सकता है इस जगह का, जो कि है 28,900 से लेकर 28,500, ठीक। जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेडें खेली होंगी इस रेंज में बहुत मज़े से कमाया होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी उनका बना होगा। देखो यहाँ से 1 2 ठीक 3 4 5 6 7 8 ठीक, और ये आपका 9, ये आपका 10 11, तो लगभग इतनी सारी ट्रेडें आपको मिली होंगी। इनमें से कुछ ही गलत होंगी, कुछ ही में स्टॉप लॉस गया होगा, लेकिन बाकी सब फेवरेबल रही होंगी। अब चलते हैं हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखो क्रिप्टो में जब भी कोई नया आता है तो 4 तरह की चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए: एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रन अप और रन डाउन। एक्यूमुलेशन वो फेस होता है जब क्रिप्टो मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं आ रही, क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल बेकार हो गई, कोई बात नहीं आ रही, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक। ऐसा 2017 में भी हुआ था, 15 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ था, ऐसा होता रहेगा, 20 में भी हुआ था, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस समय ही मेन एक्यूमुलेशन होता है। इस समय देखिए जो लोग बिल्कुल नहीं जानते क्रिप्टो के बारे में वो तो पैसा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग जानते थे और उन्हें पता है कि अगली साइकिल में प्राइस उठेगा, वो इस समय खरीदना स्टार्ट करते हैं। ये होता है एक्यूमुलेशन फेस। एक्यूमुलेशन फेस में जनरली किसी को पता नहीं होता है कि बिटकॉइन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब प्राइस उसके बाद रन अप करना स्टार्ट होता है, रन अप यानी ऊपर की ओर जब बुल रन करता है, उस दौरान जो है उस दौरान लोगों को पता चलता है क्रिप्टो के बारे में। अब जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को, जो स्मार्ट वाले थे जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदा था, उन लोगों को पता चल गया, अंदाज़ा है कि भैया अब डिस्ट्रीब्यूशन करने का टाइम आ गया। यानी कि अब जो है बेवकूफ़ लोग या फिर कोई भी लोग, मतलब मैं बेवकूफ़ कह रहा हूँ बुरा मत मानना, बट जनरली नई जनता जो आती है वो बेवकूफ़ होती है, मैं भी बेवकूफ़ था। तो जब आते हैं नए नए लोग तो उस समय ना
उन लोगों को बेचते हैं हाई पे, क्योंकि उन्हें पता है देखिए अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा वो हो गई पम्प्ड, क्योंकि नए लोग आए हैं। अब नए लोग क्या करें, जनरली वो लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखते हैं, उनके चक्कर में मार्केट हिल जाती है, और इसीलिए जो स्मार्ट वाले लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ खरीदा था वो यहाँ पर बेचते हैं। जैसे ही वो बेचते हैं डंप आता है प्राइस, और जब रन डाउन होता है तो जो जितने लोग नए आए थे जिनको हम बेवकूफ़ कह रहे थे वो लोग यहाँ फंसते चले जाते हैं और हमारी तरह बेवकूफ़ होते हैं। हम भी बेवकूफ़ के थे, अब भी थे, बस फ़र्क कितना है, मैं पिछली मार्केट साइकिल में यहाँ पर बेवकूफ़ बना, आप लोग में से कोई लोग यहाँ पर बन रहे होंगे रन डाउन में, ठीक। तो रन डाउन में आप लोग को बहुत बुरा लगेगा, सबको बुरा लगता है। इस जगह के बाद अब यहाँ पर फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। देखो अब जहाँ पर अभी मैं हूँ या फिर हम लोग हैं, मैं अभी करेंटली एज ऑफ दिस मार्केट हम लोग कहाँ पर है इसको देखो, ये हमारी बुल मार्केट है, ठीक। ये हमारी बुल मार्केट थी, हमारा पंप हुआ इतना सारा, तो अभी हो सकता है हम नीचे आए यानी एक्यूमुलेशन की ओर। अभी हम रन डाउन कर रहे हैं, ये तो आप देख के बता रहे हो। ये था एरिया एक्यूमुलेशन का, जब अमीर होना था मैं रियल में इस जगह पे, ठीक है। ये था 2020 के आखिर के समय जब रनअप हमें स्टार्ट हुआ, यहाँ हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम रन डाउन कर रहे हैं। रन डाउन के बारे में ये एक बात फेमस है कि पुराना जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट बनता है। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ इस जगह का 20,000 21,000 का, वहाँ पे रन डाउन हमारा कंप्लीट होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है स्टार्ट हो। जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा उस समय कॉइन्स को खरीदना सबसे अच्छा होता है, सबसे बेटर होता है। अब ये चीज़ आप कहोगे कि भाई आपको इतना कंफर्म क्यों पता है, मुझे भी कंफर्म नहीं पता है, कंफर्म नहीं होती कोई चीज़, ठीक। तो मैं आपको बस एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक नैरेटिव बता रहा हूँ, मेरा काम नैरेटिव्स बताना है आपको, हर एंगल से दिखाना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती है। अब यहाँ से बुल मार्केट होने के चांसेस कितने हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम, क्योंकि एक बार ये विक जा चुकी तो मेरे ख्याल से विक को रिविजिट तो करना बनता है, तो नीचे आना बनता है मेरे ख्याल से, ठीक। और ये हमने सीखा। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, ये हमारा रहता है, क्या रहता है, ये है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का वो पूरा साइकिल। तो इसमें आप देखोगे जो बेयर ट्रैप दिख रहा है जो नीचे में होता है, और बुल ट्रैप जो होता है वो हमारा पंप के बाद एक डंप आने वाला होता है, उससे पहले लोगों को फंसाया जाता है। तो बुल ट्रैप में क्या होता है, जनरली एक ट्रैप दिया जाता है, लोगों को ऊपर भेजा जाता है, फिर लोगों को और फंसाया जाता है, फिर उसके बाद फियर होता है, कैपिटलेशन होता है, और पिछला एक सपोर्ट से भी नीचे टूट जाते हैं। यानी पिछला सपोर्ट हमारा अगर 20-21 था, उससे भी नीचे हम अगर आ गए 17 तक, तब लोग घबरा जाएंगे, और उसी समय बहुत से लोग जो इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो लोग बाय करेंगे। ऐसा जनरली एक नैरेटिव बता रहा है, ये चार्ट जो है वो बताता है। तो अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, यहाँ पर बेयर ट्रैप हुआ था बीच में, जब ये 48,000 तक चला गया था, तो उस समय हमें बेयर ट्रैप मिला था, उसमें सॉरी बुल ट्रैप मिला था, उसमें लोग फंस गए और उसके बाद लॉस खा के गिर गए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप नहीं पता थी तो आपको अच्छा लगा होगा जान के। एक बात कर लेते हैं मेटामास्क के बारे में। मेटामास्क जिनको नहीं पता है क्या है, मेटामास्क देखिए एक तरह की वॉलेट है। जैसे आप अपनी पर्स में कॉइन्स होल्ड करने के लिए आपको सिक्के रखने, अपनी पर्स रखते हो अपनी जेब में, वैसे ही वॉलेट रखते हो, ठीक, उसको वॉलेट कहते हैं इंग्लिश में। वैसे ही क्रिप्टो की दुनिया में कॉइन्स रखने के लिए, बिटकॉइन, इथेरियम, इन सबको रखने के लिए हमारे पास जेब होती है। जेब कौन सी, डिजिटल होती है। मेटामास्क एक्सटेंशन के तौर पे गूगल क्रोम पे लगाई जा सकती है, या फिर इसकी ऐप भी मोबाइल में डाउनलोड की जा सकती है। अब मेटामास्क वॉलेट में आप क्रिप्टो कैसे रखते हो, एक्चुअल में आपके क्रिप्टो मेटामास्क में नहीं होते। ये एक बहुत ही डीप वाली बात कह दी मैंने, पर मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में आपका मेटामास्क के अंदर आपके क्रिप्टो के ओरिजिनल की पड़ी होती है, यानी आपके क्रिप्टो की कीज़ होती हैं, जो कीज़ अगर किसी और को मिल गई तो वो उसका कॉइन हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपके कॉइन जो ओरिजिनल होते हैं वो कंपनी के पास ही होते हैं, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे ही हैं, बट उनकी ओनरशिप जो है वो आपको मिल जाती है। ये मेटामास्क का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जब आप मेटामास्क को डाउनलोड करोगे तो वहाँ जाके आप क्रोम के उस पर चले जाना, इंस्टॉल एक्सटेंशन पर, यहाँ पर जाकर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अब यही चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक और वॉलेट है जो कि है ट्रस्ट वॉलेट, जिस पर मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। आजकल तो नहीं कर रहा हूँ, पहले मैंने स्टार्टिंग में किया था। इन पर आप सेफ मून, वेफ मून जैसे कॉइन कर लेते हो तो वो हो जाता है, बट मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता। इस पर मल्टी चेन है, तो आप कई सारी चेनों के क्रिप्टो को एक साथ रख सकते हो, बट जो मेटामास्क है उस पर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ। एंड इसका एयर ड्रॉप भी आई थिंक आने वाला है। इसके लिए आपको इन्हीं की चेन है, इनकी चेन पर जो मौजूद जितने भी चेन हैं उनको आपको स्वैप करना होगा जाकर। अभी बात कर लें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की, तो देखो 1.22 पे फिर वापस आ गए हम, और ये वही चीज़ है। देखो यहाँ पर डोमिनेंस देखते जाओ, चेक करते जाओ डोमिनेंस क्या चल रही है। लेट अस सी। मार्केट की डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं टाइम टू टाइम चेक करता रहा हूँ। लो आपके सामने देखो बढ़ रहा है, 46.96 तक आ गए। अब तो 47 हमें लग रहा है तोड़ ही ना दें हम लोग। देखो 47 मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बताया हुआ है
कि ये वो है हमारा क्या है रेजिस्टेंस। और देखो 47 आज के दिन हम गए भी थे, तो ये टूटा ना, तो मुझे लगता है 47 के बाद 49 और 50 हम आसानी से आ सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उस समय क्या होगा, ये सब कॉइन्स आपके जितने दिख रहे हैं वो नीचे आएंगे। मैंने Polkadot को बताया 5, 6.5, 5 के अराउंड जब आ जाए तो आप ले लेना। यहाँ से भी आधा गिरेगा तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, वहाँ पे उठा के आप अपनी जेबें बस भरना। आप चाहो तो देखो क्रिप्टो में अगर आपको ना आपके पास एक पैसिव इनकम होनी चाहिए। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज का लड़का अगर ये वीडियो देख रहा है ना, उसको मैं बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपको अगर कुछ भी करना है पहले नौकरी ढूंढो, पहले पैसा का सोर्स बनाओ। ऐसे इन्वेस्ट नहीं किया था कि ट्रेडिंग से आप पैसा बना लोगे, नहीं, पहले पैसा बनाओ एक जो स्टेबल इनकम हो, जिसको आप डेली या फिर मंथली के हिसाब से इन्वेस्ट कर सको क्रिप्टो में, आप कॉइन्स खरीद सको। तब आपको ज़्यादा दुख भी नहीं होता लॉस खाने में, और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपका कैपिटल बढ़ जाता है ऐसे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। फिर जब आपका इन्वेस्टमेंट से बहुत प्रॉफिट हो जाए तो उसमें से प्रॉफिट के 10% 20% से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, पर इसे कोई फॉलो नहीं करता। देखो बिटकॉइन का एक सप्लाई एंड डिमांड मॉडल यानी S2F मॉडल एक है, उसके अनुसार क्या बता रहा है कि बिटकॉइन नेक्स्ट रैली में इन 3 जगहों पे जा सकता है, $1,44,000 तक जा सकता है, जो इसका कर्व बताता है। मे बी मेरा भी यही प्रोजेक्शन है कि $1.5 से तो ऊपर ही जाएंगे नेक्स्ट रैली में। एक अच्छी चीज़ हो सकती है हमारे लिए, और आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिले। स्टॉक टू फ्लो रेशियो इसमें कुछ खास है नहीं, और इस ट्वीट में मैंने बता ही लिया। मेटामास्क को इंस्टॉल कर लेना, अपने कॉइन्स को वहाँ पर सेंड करना सीख जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटामास्क के ऊपर पूरी ट्यूटोरियल बना के दी आपके भाई ने, अगर ना समझ में आए तो जाके ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स आगे लिख देना और मेटामास्क ट्यूटोरियल लिख देना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अगर आपके कोई स्पेशल कॉइन्स हैं जो आपको पूछने हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।